अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साबिर बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, 5 अगस्त है आज और इस वक्त तकरीबन शाम के 7 बजने वाले हैं। और सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज लाहौर में बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया गया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस दफ़ा जो हिकमत अमली थी वो बहुत ज़्यादा मुतासर कुन थी। इस वक्त भी मैं सड़कों पर हूँ और माहौल देखा है और जो सूरत हाल है वो भी मॉनिटर की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बार मुनफरिद एहतजाजी मुजाहरा किया है। पहले की निस्बत प्लानिंग बहुत अच्छी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने जो नुमाइंदगान थे, जो टिकट होल्डर्स थे, जो MPA थे, उनको लाहौर में बुलाया था। और ये एक रोज़ पहले ही जो है हिकमत अमली सामने आई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि एक दिन पहले ही नुमाइंदगान को बुलाया गया, MPAs को बुलाया गया, टिकट होल्डर्स को बुलाया गया कि वो लाहौर पहुँचें और लाहौर में अपने साथ बंदे भी साथ लाएँ। जो मोस्टली लोग थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो एक दिन पहले ही लाहौर में पहुँच चुके थे। आप उनके साथ काफ़ी लोग भी मौजूद थे। तो एक अच्छा खासा जो हज़ारों गाड़ियाँ जो हैं वो लाहौर में दाखिल हुई ज़राए के मुताबिक। और सुबह से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी एक्टिविटी लाहौर में शुरू कर दी थी। और इसी तरह पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी। लाहौर में आज 2-3 बड़ी रैलियाँ हुई हैं। बाद फ़ारूक ने बड़ी रैली निकाली और उसके अलावा जो अली हमज़ा हैं उन्होंने बहुत बड़ी रैली निकाली। इसके अलावा कन्वेंशन हुआ इंतज़ार मंजूद था और अली जाज बटर और दूसरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ILF के रहनुमा थे उन्होंने भी बड़ी रैली तो नहीं निकाली, उन्होंने एक कन्वेंशन किया। इधर कोर्ट में आज बहुत बड़ा कन्वेंशन था जिसमें वकला ने बड़ी तादाद में शिरकत भी की। और उसके बाद मार रोड पर अवान अदल के साथ वकला ने जो है वो एहतजाजी मुजाहरा भी किया। और वहीं पर रिहाना डार को बेदर्दी से उनको गिरफ़्तार भी किया गया और जुल्म और बर्बरियत की तमाम हदें पार कर दी गई। जिस तरह जो रिहाना डार हैं उनको गिरफ़्तार किया गया। पंजाब की बात करें तो पंजाब के मुख्तलिफ़ शहरों में, देही इलाकों में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे वो निकले। इसके बावजूद के जुल्म था, बर्बरियत थी, गिरफ्तारियाँ थीं, तशद्दुद था और सबका रिकॉर्ड भी शामिल था। मगर उसके बावजूद भी पंजाब जिस तरह निकला, लोग निकले, ये काबिल तहसीन है। और KPK क्योंकि वो एक दिन का शो था और कोई रुकावट भी नहीं थी, इस वजह से वहाँ पर रिकॉर्ड जो लोग हैं वो निकले हैं और लाखों लोग KPK में निकले हैं। तो कराची में भी निकले हैं लोग, सिंध में भी निकले हैं, कश्मीर में, GB में, हर जगह छोटा बड़ा गांव था, शहर था, वहाँ पे लोग निकले हैं। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक तरह से काफ़ी अरसे बाद जो है 26 नवंबर के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बड़ी जो मूवमेंट थी उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हुई। और इस वक्त जो सूरत हाल है लाहौर में तकरीबन इस वक्त चंद मकामात पर हल्की फुल्की लोग निकले हैं और मुजाहरा भी किया, मोटरसाइकिल पर भी लोग निकले हैं। और तकरीबन यहाँ पे अब क्लोज़ हो चुका है। अब 14-15 अगस्त के हवाले से तैयारियाँ शुरू हो जाएंगी इसके बाद। और प्लानिंग यही है कि हर हफ्ते बाद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रोडों पर निकलेगी, मोमेंटम भी बनेगा। जैसे आज एक बहुत अच्छा मोमेंटम बनाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और इसी मोमेंटम को ही लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे बढ़ना चाह रही है। और ये अब जिस तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं और ग्रैंड अपोजिशन अलायंस भी बन चुका है और एहतजाज का दायरा भी वसी हो रहा है और इंटरनेशनल प्रेशर भी आ रहा है। तो हालात जो है 26 जो नवंबर है इसमें एक आम तैनाती भी होनी है या एक्सटेंशन होनी है, वो भी सामने है। तो हालात जो हैं अब वो मज़ीद अहम रुख इख्तियार करते जा रहे हैं और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये जो मोमेंटम है ये भी बढ़ता चला जाएगा। दाद देनी चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को कि हर तरह के जुल्म के बावजूद भी वो सड़कों पर निकलते हैं। हालांकि पता है कि आगे से जो हुकूमत है वो बर्बरियत की तमाम हदें पार करते हुए सीधे गोलियां मारती है। मगर पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, जो रहनुमा हैं, वो निकलते हैं रोडों पर। और मायूसी की बात यह भी है कि जनूबी पंजाब से जिस तरह की तवक्को की जा रही थी वहाँ पर जो क़यादत है वो बेसिकली डरपोक है, चुप जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर एक खातिर खा जो एक नज़र आना चाहिए था क्राउड, वो नज़र नहीं आया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।